सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा हिंदी काव्य का जो शीर्षक है, सवैये के जो शेष पद रह गए थे वो मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बता रही हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपके पास आपके पाठ्यक्रम से संबंधित आपकी वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आते रहें। तो हम शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। जा दिन तय व नंद को छोड़ा, जा दिन ते वह नंद को छोड़ा, यावन धेनु चराई गयो है, मोहनी तानन गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है, वा दिन सो कछु टोना सोके, रसखान हिये में समाई गयो है, को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। इस पद में रसखान जी ने अपने प्रसंग में जो उनका इस पद का जो प्रसंग है उसमें बताने का प्रयास किया है कि जो ब्रज की गोपियों पर श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का बहुत ही सुंदर तरीके से जो वर्णन किया है वो हम इस पद की व्याख्या में समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि ब्रज की गोपियों पर श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का वर्णन रसखान जी ने किया है। तो क्या वर्णन किया है वो देखिए आप इस व्याख्या में। जा दिन ते वह नंद को छोड़ा, ठीक है, जा दिन ते अर्थात जिस दिन से वह नंद, नंद अर्थात नंद बाबा का छोरा अर्थात पुत्र या लाडला, यावन धेनु चराई गयो है, यावन अर्थात इस वन में, धेनु अर्थात गायों को, चराई अर्थात चराकर, गयो है अर्थात जिस दिन से वह नंद बाबा का जो लाडला पुत्र है अर्थात जो श्री कृष्ण हैं वह इस वन में जब से गायों को चरा कर गए हैं, मोहनी तानन गोधन गावत, ठीक है, मोहनी तानन गोधन गावत, मोहनी अर्थात मन को मोहने वाली, तानन मतलब आवाज में, गोधन जो कि एक ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है, गावत अर्थात गाते हैं, बेनु बजाए, बेनु का अर्थ होता है बच्चों बांसुरी, बजाए अर्थात बांसुरी को बजाकर, रिझाए गए अर्थात बांसुरी को बजाकर रिझा गया। तो इस पंक्ति का अर्थ देखिए, मोहनी तानन गोधन गावत, वेणु बजाए रिझाए गयो है, अपनी मोहनी आवाज में गोधन को गाकर और बांसुरी को बजाकर, रिझाए अर्थात हमें आकर्षित कर गए, हमें मोहित कर गए हैं, वा दिन सो कछु टोना सोकें, उस दिन से ऐसा लगता है कि हम पर कोई जादू सा हो गया है, रसखान हिये में समाये गए। रसखान आगे कहते हैं कि गोपियाँ आगे कहती हैं कि ऐसा लगता है कि वह हमारे हृदय में, हिये अर्थात हृदय में, समाये गए अर्थात हृदय में बस गए हैं, समा गए हैं। कोऊ न काहू की कान करे, कोऊ न काहू की कान करे, सिगरो ब्रजबीर बिकाए गयो है। इसलिए अब कोई भी गोपी किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती, अर्थात कोई भी गोपी किसी का भी कहना नहीं मानती, सिगरो ब्रजबीर बिकाए गयो है। ऐसा मालूम पड़ता है कि संपूर्ण ब्रज ही उस कृष्ण के हाथों बिक गया है, अर्थात श्री कृष्ण उसके वशीभूत हो गए हैं। देखिए बच्चों, इसमें आप काव्य सौंदर्य समझ लीजिए। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत 5 हेडिंग आपकी मुख्य होती हैं। पहली है भाषा, शैली, रस, छंद और अलंकार। तो भाषा में आपका बच्चों देखिए, रसखान ने अपने सभी सवैयों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। शैली में आपका मुक्तक हो जाएगा और छंद में सवैया है, रस में श्रृंगार रस हो जाएगा, अलंकार में जैसा कि यहाँ पर एक पंक्ति आई है, को न काहू की कानी करे, ब्रजबीर बिकाए गयो, वेणु बजाए गोधन गावत में कौन सा है बच्चों अलंकार आपका? यह आपने सब पढ़ाई होगा 9th क्लास में कि जहाँ पर एक वर्ण की पुनरावृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसके बाद आपका द्वितीय पद है वो इस प्रकार है, कान भई बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निसधौंस रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है, जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दहिए, मिल आओ सवै सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रहे। इस पद का जो प्रसंग है वो आपका इस प्रकार है, रसखान जी ने इस पद में गोपियों के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया है
कि श्री कृष्ण के वंशी प्रेम एवं गोपियों के उसके प्रति जो ईर्ष्या का भाव है उसका बड़े ही सजीव ढंग से रसखान जी ने वर्णन किया है इस पद में। तो हम इस पद की व्याख्या समझते हैं। कान भये बस बांसुरी के, एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, कान भय अर्थात श्री कृष्ण, भय मतलब हो गए हैं, बस अर्थात बांसुरी के, अर्थात श्री कृष्ण तो अब बांसुरी के हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, अर्थात अब हमसे चाहिए का अर्थ होता है चाहेगा। अब हमसे कौन प्रेम करेगा, अब हमें कौन चाहेगा। निस्ध्वंस रहे संग साथ लगी। निस्ध्वंस का देखिए यहाँ पर बच्चों एक शब्द आया है निस्ध्वंस। ये जो आपका है निस्ध्वंस, इसका अर्थ होता है रात दिन, अर्थात रात दिन साथ लगे रहना। अर्थात जो बांसुरी है वह रात दिन तो श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है, अर्थात उनके साथ ही रहती है। यह सौतन तापन क्यों सहे है, यह सौतन तापन क्यों सहे है। इसका अर्थ देखिए, सौतन का अर्थ होता है, ये तो आप जानते ही होंगे कि अर्थात हम उसका जो कष्ट है, तापन अर्थात जो उसका कष्ट है, दुख है, उसको हम क्यों सहें, उसकी ईर्ष्या भाव को हम क्यों सहें, वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती है। जिन मोह लियो मन मोहन को, अर्थात जिसने मोह लिया है मनमोहन का, अर्थात जिसने मनमोहन का अर्थात श्री कृष्ण का मन मोह लिया है, रसखान सदा हमको दहें, रसखान सदा हमको दहें। यहाँ पे दहिए का अर्थ होता है जलाती है, ठीक है। रसखान सदा हमको दहिए, ठीक है। जिस बांसुरी ने हमारे मन को मोहने वाले श्री कृष्ण को अपने प्रेम में वशीभूत कर लिया, अपने प्रेम से मोहित कर लिया है, वह हमें सदा ईर्ष्या से जलाती रहेगी। मिल आओ सवै सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रहे। हे सखी, आओ हम सब मिलकर ब्रज को छोड़कर चलते हैं। मिल आओ सवै सखी भाग चलें, अर्थात हे सखियों आओ अब हम सब लोग यहाँ से मिलकर कहीं दूर चलते हैं, कहीं अन्यत्र चलते हैं। अब तो ब्रज में बस बांसुरी रहे, अब तो ब्रज में बस बांसुरी रहे, अर्थात गोपियाँ आगे कहती हैं अपनी सखियों से कि अब तो इस ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी। अर्थात कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर हमारा अब ब्रज में निर्वाह नहीं हो सकता, अर्थात हमारा अब गुजारा नहीं हो सकता। अब देखिए बच्चों, इसका काव्य सौंदर्य आप लोग किस प्रकार लिखेंगे। इस जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि काव्य सौंदर्य के अंतर्गत 5 हेडिंग मुख्य होती हैं। तो वो कौन कौन सी हेडिंग होती हैं वो आप थोड़ा समझ लीजिए। भाषा, शैली, रस, छंद और अलंकार। भाषा में आप लिखेंगे ब्रज भाषा, शैली में आपकी हो जाएगा चित्रात्मक मुक्तक, रस में श्रृंगार रस, और छंद जैसा कि आपको पता ही है आपका जो शीर्षक है सवैया, अर्थात इसमें सवैये हैं, ठीक है, सवैया के पद हैं ये। अलंकार में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसके बाद है बच्चों आपका जो तीसरा पद है वो इस प्रकार है। मोर पखा सिर ऊपर रखियों, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भावत बोही मेरो रसखानी, सो तेरे कहें सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधराना धरोंगी। देखिए बच्चों, इस सवैये का जो प्रसंग है वो आप इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत सवैये में कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों की मनोदशा का, उनकी मनोस्थिति का मोहक वर्णन किया गया है। कृष्ण प्रेम में मग्न गोपियाँ कृष्ण का वेश धारण कर अपने हृदय को सांत्वना देती हैं और क्या कहती हैं वो इस व्याख्या में हम समझते हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, एक गोपी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं अपने सिर पर मोर पखा अर्थात मोर के पंखों से बना मुकुट धारण करूंगी, अर्थात रख लूंगी। गुंज की माल गरे पहरूंगी, और अपने गले में गुंजों की जो माला है, गुंज के जो फूल होते हैं उनकी माला मैं अपने गले में धारण करूंगी, पहरूंगी अर्थात पहनूंगी। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, ठीक है। यहाँ पर देखिए पीताम्बर, पीताम्बर का अर्थ होता है बच्चों पीले वस्त्र, ओढ़ अर्थात ओढ़ कर, ले लकुटी, लकुटी का ले का अर्थ होता है लेकर, लकुटी लाठी या डंडा, ठीक है। वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, वन अर्थात वन में, गोधन अर्थात ब्रज में, जैसा कि मैंने बताया गोधन जो एक गीत है जो ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। ग्वारन संग फिरूंगी, और
गोधन को गाते हुए मैं ग्वाल वालों के साथ वन में घूमूंगी, वन वन घूमूंगी। भावत बोही मेरो रस खानी, ये सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं और तेरे कहने से मैं श्री कृष्ण के सभी वेश भी धारण कर लूंगी। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। स्वांग का अर्थ होता है श्रृंगार, अभिनय करना, नाटक करना, अर्थात जो जो तुम कहोगी मैं वह सारे कार्य कर लूंगी। आगे है परंतु या मुरली मुरलीधर की, या मुरली मुरलीधर की, परंतु श्री कृष्ण के मुरलीधर अर्थात किसको कहा जाता है? श्री कृष्ण, अर्थात जो श्री कृष्ण है उनके होठों पर रखी हुई उस बांसुरी को अधरान धरी अधरान धरूंगी, अर्थात जो श्री कृष्ण ने अपने होठों पर जिस बांसुरी को रखा था मैं उस बांसुरी को नहीं छूऊंगी, अर्थात मैं उस बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। तात्पर्य ये है कि कृष्ण गोपियों के प्रेम की परवाह ना करके दिन भर बांसुरी को साथ रखते हैं और उसे अपने होठों से लगाए रहते हैं। अतः गोपियाँ उसे सौत मानकर उसका स्पर्श भी नहीं करना चाहती, क्योंकि वह श्री कृष्ण के ज़्यादा ही मुँह लगी हुई है। इस पंक्ति में गोपियाँ कहती हैं अधराना धरी अधराना धरूंगी, अर्थात जिस बांसुरी को, जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों से छुआ, अपने होठों से लगाया है, मैं उस बांसुरी को नहीं छूना चाहती। तो ये आपकी बच्चों तीसरे पद की व्याख्या थी। अब देखिए इसमें इसका जो काव्य सौंदर्य है वो इस प्रकार है। भाषा में आप लिखेंगे ब्रज भाषा, शैली में मुक्तक, रस में आपका श्रृंगार रस हो जाएगा, छंद में सवैया है और अलंकार में बच्चों है आपका, जैसा कि यहाँ पर एक पंक्ति आई है, मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। इसमें देखिए आपका यमक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। तो ये आपका इस वीडियो का जो सवैये आपके थे जो पाठ्यक्रम में पद्य के अंतर्गत रसखान जी की रचना थी, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी वीडियो है, इसको आप अच्छे से समझिए और अपनी कॉपी पे इनकी व्याख्याओं को लिखिए।